हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काउंटिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने एक हिंदी नॉवेल से ली है। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रीपी स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। इसलिए बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अजय की है। एक बार अजय रेल से यात्रा कर रहा था। उसे बनारस उतरना था। रात 11 बजे बनारस स्टेशन आने वाला था। रात हो चुकी थी। बनारस की गाड़ी में अजय एक खिड़की से अंधेरे में गुजरते हुए पेड़ों को देख रहा था। अचानक कब उसकी आंख लग गई ये उसे पता ही नहीं चला। जब अजय की आंख खुली तो ट्रेन थम चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर अंधेरा पूरी तरफ फैला हुआ था। ऊपर से ठंड का मौसम था। अजय ने घड़ी को सीधा करके देखा तो रात के 12:40 हो रहे थे। अजय समझ चुका था कि उसका बनारस पीछे रह गया है। अजय ने तुरंत अपना बैग उठाया और रेल से उतरा। उसके उतरते ही रेल का इंजन झट से आवाज करके वहां से कोहरे में गायब हो गया। अजय ने प्लेटफॉर्म पर टहलना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड लगा था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था, और उस बोर्ड से पेंट झड़ जाने के कारण नाम पढ़ना असंभव लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर न कोई कुत्ता था न कोई इंसान। सुनसान लग रहा था पूरा प्लेटफॉर्म। अचानक ठंड ने जोर पकड़ा। अजय ने सोचा रात किसी तरह यहीं काट ली जाए। अजय ने अपनी बैग से चादर निकाली और जमीन पे बिछाई। साथ ही ऊपर से अपना कंबल ले लिया। ठंड बढ़ती जा रही थी। कोहरा भी बढ़ रहा था और अजय ठिठुर रहा था। अभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अजय ने कंबल हटाकर देखा तो कोई नहीं था और अजय लेट गया। फिर करीब 1 बजे आवाज आई। अभी अजय को कोहरे में एक इंसान दिखा। कोई 50 साल का बूढ़ा होगा। सफेद सा गोरा चेहरा, स्वेटर लपेटे हुए। अभी अजय ने उससे पूछा, अरे काका, जरा बताओगे बनारस ट्रेन कब है? काका, साहब जी अभी कहाँ, ट्रेन तो सुबह 11 बजे ही होगी। काका, यहाँ कोई होटल सराय मिलेगा? साहब जी, ये गांव है, यहाँ इंसान ही नहीं मिलते और आप सराय को तलाशते हो। फिर भी यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको। अजय बोलता है, काका कितने दूर है गेस्ट हाउस यहाँ से? चलिए साहब जी, मैं आपको ले चलता हूँ, पास ही है। अजय काका के साथ चल पड़ा। काका की साइकिल चलने लगी। अजय पीछे बैठा था। फिर भी अजय को हवा का झोंका महसूस हो रहा था, मानो कोई बीच में हो ही ना। साइकिल चलते जा रही थी। अचानक सामने एक घर आया जिस पे लिखा था हाउस। आगे का पढ़ना मुश्किल था क्योंकि बहुत दिनों से पेंट नहीं हुआ था। अभी काका ने जेब से गेस्ट हाउस की चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अजय चौंक पड़ा। काका, आपके पास यहाँ की चाबी कैसे? बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब जी ये ठहरा गांव, यहाँ सरकार को मुलाजिम मिलते ही कहाँ है। एक साथ दो जिम्मेदारी मिली है हमें, गेस्ट हाउस भी और रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई भी। अजय की जान में जान आई। तभी बूढ़े ने दरवाजा खोला। जोर से आवाज आई। अंदर एक 60 वाट का बल्ब जल रहा था और उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र तक ही पड़ रहा था। बाकी चारों ओर अंधेरा था। एक बड़ा सा गलियारा जैसा था जिसके दोनों तरफ कई दरवाजे थे। एक दरवाजा खोल काका ने अजय को बिठाया। वहां एक पलंग था। अजय ने अपना बैग रख पलंग पे लेट गया और काका वहां से चलते बने। थोड़ी देर बाद अजय को बूढ़े की आवाज आई, साहब जी भूख लगी हो तो मटन बना दूं? अजय बोलता है, जी काका बना दो। अभी अजय को एक आवाज सुनाई दी। बकरे की आवाज आई और खच्चे से आवाज आई और काका ने पूछा, साहब जी चाप खाएंगे या कलेजी? ये सुनकर अजय की भूख मर चुकी थी। अभी एक बड़ा सा बर्तन लेकर वह बूढ़ा आया। इसमें पका हुआ मटन था। मटन की महक पूरे घर में घूम रही थी। तभी गलियारों के सभी दरवाजे जोर जोर से ठक 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 करने लगे और काका एक एक प्लेट में 4-4 बोटियां रख हर एक प्लेट
रूम के दरवाजे के नीचे से देते जा रहे थे। हर रूम से एक ही आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत दिनों का भूखा खा रहा हो। और धीरे धीरे एक एक दरवाजे से प्लेट नीचे से बाहर आ जाती है। अजय पूछता है, काका ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी बोलता है, कुछ नहीं साहब जी, यहाँ भूत प्रेतों का वास है, ये तो आम बात है। इतना सुनते ही अजय अपना बैग उठाकर भागने लगा और काका की साइकिल उठाकर चल दिया। धीरे धीरे साइकिल का वजन बढ़ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय ने पीछे देखा तो काका साइकिल के पीछे बैठे थे और कहा, साहब जी कहाँ जा रहे हो? कल सुबह 11 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है बनारस की। तभी अजय जोर से चीख पड़ा। उठा तो देखा कि वह गेस्ट हाउस में मिला है। रात के 2 बज रहे थे। वह बूढ़ा आदमी आया और बोला, क्या हुआ साहब जी? अजय, कुछ नहीं काका, पूरा सपना देखा है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब जी भूखे पेट नींद कहाँ आएगी, कहे तो मटन बना दूं। अजय समझ चुका था कुछ तो गड़बड़ है और वह बोला, नहीं काका, रहने दो, मैं सो जाऊंगा, आप जाइए आराम कीजिए। बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब जी आराम तो लंबे समय से कर रहे हैं। और वह चलता बना। अजय ने तुरंत अपनी बैग उठाई और भागने लगा। तभी खुला हुआ गेस्ट हाउस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से आवाज आई, साहब जी कहाँ ना ट्रेन कल सुबह 11 बजे की है। अजय ने देखा काका का खून से लथपथ चेहरा उसके सामने था, जिसपे 60 वाट का बल्ब प्रकाश दे रहा था। अजय बोलता है, काका मुझे जाने दो। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, साहब जी ऐसा कैसे, इतनी देर यहाँ रुके हो, खातिरदारी तो करेंगे हम आपकी जिंदगी भर, कुछ तो देना पड़ेगा। अजय बोलता है, काका जो चाहे ले लो, 1000-2000, पर मुझे यहाँ से जाने दो। बूढ़ा आदमी बोलता है, भला हम पैसे का क्या करेंगे साहब जी, जीते जी तो ये पैसा मिला नहीं, बूढ़े ही मार डाला, अब इसका क्या काम हमें। अजय को अचानक काका ने खींचते हुए उसके ही रूम में ले जाकर फेंक दिया और दरवाजा बंद हो गया। अजय चीखता रहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और तभी लाइट भी बंद हो गई और मेन दरवाजे पर मानो इंसानी ताला लगा दिया हो। अंधेरे में गेस्ट हाउस 10-20 लोगों के रोने की आवाज में गूंजने लगा। तभी रोते हुए कहते, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी एक औरत की आवाज आई, आज एक इंसान और यहाँ आया है। सभी कहने लगे, मैं यहाँ 4 साल से हूँ, एक कहता मैं 25 साल से हूँ, एक कहता मैं 8 साल से हूँ। अजय बेहोश हो गया। तभी मेन दरवाजा खुलने की आवाज आई। अजय होश में आया। अजय ने अपनी घड़ी देखी तो फिर रात के 1 बज रहे थे और घड़ी की तारीख 8 दिन बिता चुके होने का सबूत दे रही थी। अजय ने आजू बाजू नजर घुमाई तो उसका शरीर चारपाई पे पड़ा हुआ था और उसके सामने मटन की एक प्लेट रखी थी। अजय उस पर टूट पड़ा। अभी बगल के कमरे से आवाज आई, आइए साहब, ये रहा आपका कमरा। बहुत थक गए होंगे ना, आप भूख भी लगी होगी, मटन बना दूं? दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करते रहें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।